फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सृष्टि गुप्ता मारवा आज फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और ये जो रेसिपी है देसी रेसिपी है, इंडियन रेसिपी है। लेकिन इंडियन रेसिपी को मैंने इस तरीके से आपको आज बताने जा रही हूँ बनाने का तरीका कि वो इंडियन प्लस चाइनीज़ क्यूजिन हो जाएगा। इंडिया की चीज़ है, इंडिया में बनती है। राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान की हूँ तो राजस्थान में गट्टे की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो गट्टे की सब्ज़ी को हम बनाएंगे आज चाइनीज़ ट्विस्ट देके। चाइनीज़ ट्विस्ट मतलब चाइनीज़ चिली गट्टा बनाने में जा रही हूँ। और आज मैं उसको आपको बताऊँगी कि चाइनीज़ चिली गट्टा कैसे बनता है। पनीर चिली लोगों ने खाया है, चिली पनीर खाया है, सब तरीके की चीज़ें लोग खाते हैं। बहुत तरीके से बनता है चिली पनीर, चिली पता नहीं क्यों चिकन बनता है, सारी चीज़ें बनती हैं। लेकिन मैं बता रही हूँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन गट्टा सबको पसंद आता है। सब लोग के घर में गट्टा तो बन ही जाता है। जब कोई सब्ज़ी नहीं होती घर में तो लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर कुछ है तो उसको ही मिक्स एंड मैच करके बना लो। तो चाइनीज़ चिली गट्टा बहुत अच्छा बनेगा, गट्टे का एक नया रूप आपको खाने को मिलेगा। तो आइए मैं बताती हूँ इसके लिए अपन को क्या चाहिए। ये है मसाले गट्टे के लिए। गट्टे के लिए इसलिए मैं इतने मसाले ले रही हूँ क्योंकि ये मसाले सारे अपने इसमें ग्रेवी में नहीं जाएंगे, सिर्फ गट्टे में जाएंगे। तो गट्टे को हमें इसलिए स्पाइस डालना है क्योंकि गट्टा अंदर से फोका नहीं लगना चाहिए कि गट्टे में सिर्फ नमक और लाल मिर्च और गरम मसाले का स्वाद है तो क्या है। आप उसके अंदर मसालों का ट्विस्ट दीजिए गट्टे में तो गट्टे का स्वाद भी अलग से दिखेगा। तो ये है हल्दी गट्टे के लिए, नमक है, भुना जीरा है, लाल मिर्च है, पिसा धनिया है, गरम मसाला है, काली मिर्च है, अमचूर है, काला नमक है, कसूरी मेथी है। ये तो हो गए अपने मसाले। सेकंड उसमें आ जाइए, सब्जियों में हमें क्या चाहिए। ये स्प्रिंग अनियन है कटा हुआ, ये धनिया पत्ती है, ये अदरक है, ये लहसुन है, ये हरी मिर्च स्प्लिट करी हुई है, ये आपका अनियन डाइस उसमें कटा हुआ है बड़े पीसेज में, और ये आपकी मिक्स शिमला मिर्च है। मिक्स शिमला मिर्च अगर आपके पास अवेलेबल है ठीक है, नहीं है तो हरी वाली से भी काम चल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पीली और लाल भी चाहिए, हरी से भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा। तो ये अपने पास 3 तरीके की शिमला मिर्च है। और गट्टे के लिए बेसन हो गया अपने पास। और जब हमें सॉस उसमें जो ग्रेवी डालनी है उसके लिए हमें चाहिए डार्क सोया सॉस हो गई, ये हो गया अपना विनेगर हो गया, और ये हो गया अपना सॉस। और इसी के साथ अपने को कॉर्नफ्लावर चाहिए। कॉर्नफ्लावर मैं बिल्कुल लास्ट में ऐड करूँगी क्योंकि कॉर्नफ्लावर से अपनी ग्रेवी थिक होगी। तो कॉर्नफ्लावर अपन को 2 चम्मच लास्ट में लगेगा, 2 से 2.5 चम्मच। वो भी टीस्पून तो नहीं बोलूँगी, टेबल स्पून ही बोलूँगी, तो उससे ही वो आपकी ग्रेवी थिकन होगी। तो चलिए बनाते हैं अपन गट्टे की रेसिपी। आइए, सब में पहले आपको पानी एक जगह पे गरम करने रख देना है। तो पानी आप एक जगह पे गरम कर लिए, मैंने थोड़ा गरम करके रखा हुआ था तो मैं थोड़ा और गरम करने रखूँगी जब तक मैं गट्टे के लिए आटा गूंद लेती हूँ। तो गट्टे का आटा गूंदने के लिए ये अपन बेसन ले लेते हैं। क्योंकि जैसे चिली पनीर बनाते हैं तो चिली पनीर बनाने में पनीर की क्वांटिटी कितनी लोग रखते हैं, कैसा रखते हैं, तो अपन को गट्टे के लिए भी उतना ही, क्योंकि गट्टा भी इसके अंदर मेन इंग्रेडिएंट है। मतलब इतना ज़रूरी है गट्टा कि गट्टे का रेशियो और सब्जी का रेशियो ऐसा रखिए कि गट्टे भी दिखने चाहिए और आपकी वेजीज भी दिखनी चाहिए। जैसे पनीर, चिली पनीर में पनीर दिखता है, ऐसे ही आपके गट्टे दिखने चाहिए। तो गट्टे बनाने का उतना ही रखिएगा और थोड़े मोटे बनने चाहिए। एक तो अपन गट्टे खाते हैं सब्जी थोड़े पतले बनाते हैं, ये जो बनाएंगे थोड़ा सा स्लाइट सा हल्का सा मोटा होगा ये गट्टा। तो उस हिसाब से मैंने ले लिया बेसन। अब इसमें मैं डालूंगी मसाले थोड़े थोड़े। ये डाला मैंने भुना जीरा, मसाले सारे डालूंगी लेकिन कम क्वांटिटी में। ये हो गया आपका चिली, 2-2, 3-3 चुटकी में डाल रही हूँ। ये हो गया आपका धनिया पाउडर। ये हो गया गरम मसाला। गरम मसाला सिर्फ मैं चुटकी भरी डालूंगी कि ज़्यादा टेस्ट नहीं चाहिए गरम मसाले का। तो ये अब काली मिर्च, पेपर आप डाल सकते हैं दिल खोल करके अपनी खुशी से, जितनी डालनी है, जितना तीखा आपको गट्टे के अंदर स्पाइस चाहिए। चिली में मैं नहीं रोकती किसी को। अमचूर थोड़ा, एक बड़ी पिंच ले लीजिएगा। ये हो गई आपकी 1 चुटकी हल्दी। और ये हो गया आपका सॉल्ट मैं
इतना ही डालूंगी, पूरा ऐसे करके स्प्रिंकल कर दूँगी। इतना नमक आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं, और नमक कितना कि आप गट्टे कितने बना रहे हैं उस हिसाब से डालिएगा। ये हो गया थोड़ा सा पिंच ऑफ काला नमक, और ये हो गई अपनी कसूरी मेथी, ये थोड़ा सा इसमें चॉप किया हुआ धनिया। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा, इसको मिक्स कर लेती हूँ। मैं हाथ ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मेरे को हाथ से बनाना बहुत अच्छा लगता है। लोग आटा गूंथते हैं किसी भी तरीके का तो चम्मच यूज़ कर लेते हैं, मैं नहीं करती। मैं इसमें अपना हाथ, और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल। ये अपन ने डाला तेल, और ये अब इसमें मैंने इसको मिला दिया। साथ देखिए मेरा गट्टे का आटा गूंथ चुका है। ये देखिए, ना हमें ज़्यादा कड़क का रखना है, ज़्यादा नरम रखना है हमने। तो इसको ये देखिए भुन गया है। अब हमें इसके गट्टे बनाने हैं। गट्टे बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने हाथों पे तेल ज़रूर लगा लीजिएगा, नहीं तो गट्टे चिपकते हैं बनाते वक्त। ये देखिए, अब इसमें से इसकी लोई काटिए और इसको आपका ये गट्टा में, ये मेरा पानी गर्म है, उबल चुका है। उबले हुए पानी में आप डालते जाइए, इतने ही रोल रखिएगा। और हाथ में तेल लगाएंगे तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा ये आपका गट्टा आपके हाथ में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये देखिए, इस तरीके से सारे रोल बना के आप डालते जाइए कढ़ाई के अंदर, और फिर फ्लेम हाई कर लीजिए। जैसे कि मैंने सारे गट्टे इसमें कढ़ाई में बॉयल वाटर में डाल दिए हैं, तो ये जो गट्टे का प्रोसीजर होता है उसमें गट्टे जब अपन पहले डालते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं, और जब ये पक जाएंगे तो ये पानी में ऊपर आ जाएंगे। और अपन को जब ये पानी में ऊपर आ जाते हैं तो 2-4 मिनट और थोड़ा इसको पकाएंगे, फिर हम फ्लेम ऑफ करके स्ट्रेनर में निकाल के इसको ठंडा करेंगे, फिर बाद में कट। तो वेट करते हैं इसका उबलने का। अब जैसे कि अपने गट्टे ऊपर आ चुके हैं, और इसमें देखिए एक ये चीज़ देखना बड़ी नोटिसेबल होती है कि इसके अंदर जो बबल्स आ जाते हैं ना, इसके अंदर भी पूरे ढंग से अच्छे से पक चुके हैं, अच्छे से मतलब अंदर तक पक चुके हैं। तो ये अब हमारे गट्टे रेडी हो चुके हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए, ये जो गट्टा है अपना, ये कट करके दिखाती हूँ मैं आपको। सॉफ्ट करना है। ये देखिए, ये अपना गट्टे रेडी हो चुके हैं, और इसी के साथ मैं को स्ट्रेनर में छानने जा रही हूँ, और फिर इसको ठंडा करेंगे। फ्लेम ऑफ। अब जैसे इसी के साथ मेरे गट्टे ठंडे हो चुके हैं, तो अब मैं आपको ये पीस बता देती हूँ आपको कितना बड़ा काटना है। ये देखिए, ये आपका चिली पनीर जैसे बनता है ऐसे बड़े पीस होते हैं पनीर के, तो उसी हिसाब से आप इसे भी, ये देखिए मैंने गट्टे ठंडे करके काट लिए हैं। ये देखिए पीस, इतने पीसेस में काट लिए हैं। अब हम इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर में। तो सबसे पहले मैं गैस ऑन कर रही हूँ। तो गैस ऑन कर दीजिए आप। ये आपकी गैस ऑन हो गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए और थोड़ा सा गरम करिए इस ऑयल को, चारों तरफ फैला लीजिए। इसमें अपन को ये गट्टे थोड़े से जैसे शैलो फ्राई लोग करते हैं पनीर को, लेकिन हमें शैलो फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा इसको तेल में लेना है फ्राई करने के लिए, हल्का सा उसमें सौटे करना है। तो ये तेल गरम हो जाए मेरा, फिर मैं इसमें ये गट्टे डालूंगी। जैसे कि अपना बॉयल गरम हो चुका है, अब धीरे से इसमें ये गट्टे डाल दीजिए। इनको गट्टों को फैला दीजिए।
और गैस को मीडियम हाई फ्लेम पे रख लीजिए। जैसे कि अपन ने इनको टर्न कर लिया, मैंने हिला दिया है, अब ऊपर नीचे कर दिया है, तो अब थोड़ा सा और इनको पकना क्या है, इनको थोड़ा फ्राई मतलब शैलो फ्राई टाइप करना है, हल्का सा इसको एक कलर देना है बस। ये आपको ये इसका जो ये से बबल्स होते हैं ना, वो थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, शैलो फ्राई करते हैं, तो वो थोड़ा हट जाते हैं, दब जाते हैं। साथ ये गट्टे सौटे हो चुके हैं, स्टिर फ्राई भी कह सकते हैं, ये हो गए। अब मैं फ्लेम धीरे कर देती हूँ और थर्ड प्रोसीजर में चलती हूँ। तो इसके साथ अब हमें रखनी है कढ़ाई, आप पैन भी ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे। तो हमें इसकी सॉस तैयार करनी है, यानी ग्रेवी, ठीक है। तो इसके लिए हमें चाहिए ऑयल। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, आपको बता दिया मैंने फिर से। अब ऑयल को गर्म होने देते हैं। इसी के साथ ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं, ये गार्लिक है, मिन्स किया हुआ, मतलब इसको बिल्कुल बारीक है, इसको डाल दीजिए। गार्लिक का फ्लेवर चिली पनीर में अच्छा लगता है। और ये जिंजर भी मैंने कटा हुआ इसमें डाल दिया। थोड़ा अब हम इसे सौटे करेंगे, हमें इसको ज़्यादा लाल नहीं करना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो फ्लेम उतनी ही रखिए कि जिससे आपको लगे कि आपका ज़्यादा लाल ना हो, उस हिसाब से रखिएगा। मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रखिएगा इसको, या मीडियम फ्लेम पे। जैसे कि मेरा गार्लिक लाल हो चुका है, तो जैसे कि चिली गट्टे में अगर आप डालेंगे लहसुन का फ्लेवर तो बहुत अच्छा लगता है, तो लहसुन को थोड़ा रेशियो में ज़्यादा रखिएगा। अब अपन इसमें मिर्ची डालने जा रहे हैं, स्लिट करी हुई मिर्ची। इसलिए बाद में डाल रही हूँ क्योंकि मिर्ची एकदम से फ्लेवर छोड़ देगी, इसलिए इसको बाद में डालें कि लाल ना हो जाए। हमें क्रंचीनेस चाहिए चीज़ों में, तो इसीलिए इसको हम वो नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अभी आपकी आ गई शिमला मिर्चें मिक्स करी हुई, ये साइज में आप काट के रखिएगा। और ये आपके आ गए अनियन। अनियन ऐसे काट के इसके ऐसे खोल लीजिएगा, परत इसकी निकाल लीजिएगा। तो ये आपने डाल दिया अनियन। अब इनको चलाइए, हमें इनको भी सौटे करना है। सौटे इन सेंस कि हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, खिली खिली सब्जी रखनी है। बस आपको ये लगे कि इसमें इतना हो गया टेक्सचर कि ये कच्चा पना ना लगे, हल्का सा स्लिट सा उसमें पकाहट आपको लगे, तो इसका टेस्ट ज़्यादा उछल के आता है। हमें सब्जियां ज़्यादा पकानी नहीं है इसके अंदर चिली गट्टे में। ये आप इसको देखिए कितना सुंदर कलरफुल लग रहा है। और थोड़ा सा आप इसमें अभी बनते वक्त ये स्प्रिंग अनियन है मेरे, वो भी थोड़े से भुरक दीजिए, फिर बाद में अपन वापस और डालेंगे बाद में गार्निशिंग के वक्त। ये डाला आपने, और इसमें अब आप डाल दीजिए सब्जियों को थोड़ा करने के लिए, टेक्सचर देने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा सा नमक हल्का, क्योंकि बाद में अपन जब ग्रेवी बनाएंगे मैं और नमक ऐड करूँगी। जैसे कि वेजिटेबल्स सॉटे हो चुके हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके ये जो गट्टे हैं अपने ये डालने जा रहे हैं। गट्टे आप इसमें डाल दीजिए, फिर इनको ये ध्यान रखिएगा कि गट्टे में भी आपने नमक डाला है और सब्जियां सौटे करने जा रहे हैं तब भी आपने नमक डाला है। तो ये देखिए ये सब्जियां और गट्टे मिलके रेडी हो रहे हैं, मतलब हो गए हैं रेडी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे जो हमें डालने हैं। ये देखिए, क्योंकि अब आप ग्रेवी डालेंगे तो ग्रेवी जब आप बना के इसमें डालेंगे, जब इसमें पानी डालेंगे तो ये और थोड़ा नरम होंगी, तो इसलिए आपको इसी उसमें गट्टे ऐड कर देंगे। और अब हमें चाहिए थोड़ा ये रेड पेपर, चिली भी डाली है आपने, रेड चिली और ग्रीन चिली डाली है, अब ये रेड पेपर डाल दिया आपने, और ये ब्लैक पेपर। सॉल्ट ज़रा मैं बाद में डालूंगी क्योंकि मैं वो ग्रेवी के बाद ही मैं इसमें नमक डालूंगी। ये आपने पेपर डाल दिया।
अब ये आपने ये अपनी चिली सॉस है वो डाल दीजिए। 2 से 2.5 चम्मच आप डालिए चिली सॉस। ये हो गई आपकी सोया सॉस। सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक का जब आप डालें तो रेशियो ध्यान में देख के ही डालें कि मतलब ज़्यादा ना हो जाए नमक। डाल दिया, क्योंकि देखिए ये डाला अपने सोया सॉस। अब डाल रहे हैं विनेगर। विनेगर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसको आप ये मिला दीजिए। ऐसे भी खा सकते हैं इसको, आप पता है अगर आपको इसको ग्रेवी नहीं डालनी है और इसको ऐसे ही खाना है तो ये इस तरीके से भी खाया जा सकता है। लेकिन हमें अगर किसी और के साथ कंबाइन करके खाना है तो इसमें हमें अभी एक चीज़ और करनी है, हमें कॉर्नफ्लावर डालना है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है। अब हम इसमें इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फिर से लेके जा रहे हैं और अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नस्टार्च। ये रहा कॉर्नस्टार्च, 2 स्पून है इसके अंदर। अब इसमें डालिए पानी। इसको इतना करिए कि इसमें लम्स ना बने। इसको घोलिए और इसमें ऐसा करिए कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं बनने देने। ये देखिए तो स्मूथ पेस्ट बन गया है। अब हम इसमें डाल देते हैं। अब ये डालने के बाद आप इसमें पानी ऐड करिए। पानी आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से रखिएगा। और अब इसको हमें बॉईल करना है। जैसे कि मैंने इसमें पानी डाल दिया था तो अपन ने जो कॉर्नफ्लोर डाला है उससे आप थोड़ा वेट करिए और ये उबलेगा। जब बॉईल होगा तो ये थिकन होगा। कॉर्नफ्लोर से चीज़ गाढ़ी हो जाती है। किसी चीज़ को मतलब गाढ़ा करना है तो कॉर्नस्टार्च का प्रयोग किया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। अब हमें देखना है कि हम इसको किस चीज़ के साथ खा रहे हैं। आप इसकी ग्रेवी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसमें अगर मेरे को ग्रेवी चाहिए और तो मैं इसमें और डाल सकती हूँ। फिर इसे बॉइलिंग पॉइंट पे लेके जाइए, बॉईल करिए। ग्रेवी कितनी चाहिए ये अपने आप गाढ़ी होगी। ये देखिए अब जैसे कि मेरी ग्रेवी मुझे इतनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करने जा रही हूँ फिर से। अब सॉल्ट कितना चाहिए? सोया सॉस में नमक डाला अपन ने, नमक होता है। और फिर अपन ने जब सब्ज़ी सौटे कर दी तब नमक है, गट्टे में ऑलरेडी नमक है। तो फिर अब उसी हिसाब से इसमें नमक डालिएगा। मैं थोड़ा सा नमक और डाल रही हूँ। नमक आप कम भी हो तो ज़्यादा कमती ज़्यादा कर सकते हैं, बंदे बाद में भी डाल सकते हैं अपन, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चीज़ ख़राब नहीं होनी चाहिए अपनी। ये देखिए ये अब अपन ने किया। इसमें बॉईल का इंतज़ार करने से पहले ये थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन और ये थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स है वो भी थोड़ी सी डाल दीजिए इसमें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। इसमें बॉईल आ चुका है, मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए अपना चिली गट्टा रेडी हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए मैंने सब्ज़ी आपसे जो मैंने पहले बोला था कि थोड़ा ऐसे क्रंचीनेस में रखिए, क्योंकि अगर अपन लोग खाने बैठते हैं, कई बार कुछ लोग बाद में भी खाते हैं, तो सब्ज़ी को बार बार अपन लोग को गर्म भी करना पड़ता है। जब सर्व करते हैं गर्म करते हैं तो वो नरम पड़ जाएगी और सब्ज़ी का तो क्रंचीनेस होता है वो ख़राब हो जाएगी। तो उसको उसी में रखिएगा। अगर आपको एक ही बार में सब खाने बैठ रहे हैं मिलके तो थोड़ा और मतलब ले जा सकते हैं, पका सकते हैं। और अगर आपको पता है कि हम अलग अलग टाइम पे खाना खाते हैं तो बार बार हीट उसमें जाएगी तो इसकी जो शक्ल है क्रंचीनेस है सब्जियों की वो ख़राब हो जाएगी। तो उस हिसाब से करिएगा। तो अब मैं इसके अंदर इसकी प्लेटिंग करने जा रही हूँ। तो फिर मेरे हाथ में स्प्रिंग अनियन आ गया, ये डाल दिया हमने स्प्रिंग अनियन। अब देखिए इसकी प्लेटिंग करने के लिए मेरा चिली गट्टा रेडी हो चुका है। चिली गट्टा अब ये थोड़ा सा ये और स्प्रिंग अनियन, थोड़ा सा ये कोरिएंडर लीफ अगर हम चाहते हैं डालना तो ये थोड़ा सा आपने डाल, और ये
ये मेरा चिली गट्टा रेडी हो चुका है। अब इसको हम किसके साथ खाने जा रहे हैं वो मैं बताती हूँ आपको। ये मेरे पास है राइस, आप इसको नूडल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बॉइल्ड राइस है मेरे पास, और ये मेरा चिली गट्टा रेडी है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, कितना टेम्पटिंग लग रहा है, मज़ा आ रहा है देख के। चिली पनीर खा खा के लोग बोर हो गए हैं, ये देखिए चिली गट्टा भी खा के देखिए। तो ये मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो मैं वही बोलूँगी, एक बार तो ज़रूर बनाइए अपने घर में। चिली पनीर तो खाते ही हैं, कॉमन है, एक बार चिली गट्टा भी ट्राई करना बनता है। और गट्टे का नया फ्यूजन है तो बहुत ही सुंदर लगेगा आपको खाने में ये। और जैसे कि राजस्थानी खाना है और राजस्थानी चीज़ को हमने किस में ट्विस्ट दे दिया, चाइनीज़ में, तो ये अलग ही टाइप की डिश है, एक बार बनानी बनती है। बहुत स्वाद है, बेहद स्वाद है, लाजवाब है। तो इसी के साथ कहूँगी, अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी रेसिपी को लाइक करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए। मैं तो चली से खाने। थैंक यू।